हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ चैम्बर ऑफ एडवोकेट राहुल मिश्रा एंड विशाल पांडे पर। देखिएगा, कई दिन से कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आ रहा था कि सर एफआईआर को लेके कोई वीडियो नहीं आ रही है और एफआईआर कब लिखाई जाती है, उसका क्या सही समय है एवं एफआईआर लिखाते समय हमें किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पिछले दिनों काफ़ी व्यस्तता रही, तो इस वजह से हम लोग एफआईआर को लेके कोई वीडियो नहीं लेके आ पाए हैं। बट आज मैं थोड़ा सा समय निकाल के प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत अवेयर कर पाऊँ वो आपको बता सकूँ। तो देखिएगा कि एफआईआर जो होती है वो किसी भी अपराध के किए जाने की एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जिसके आधार पर जो है क्रिमिनल कार्यवाही शुरू की जाती है। तो ये एफआईआर ही है जो किसी क्रिमिनल कार्यवाही को शुरू करती है। इसी के बेस पे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है। तो एफआईआर का बहुत बड़ा योगदान होता है और आगे चल के केस कितना टिकेगा, केस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, केस को मजबूत करने के लिए एफआईआर का एक बहुत अहम योगदान होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एफआईआर से ही काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे एफआईआर में किसी भी अपराध के होने की क्या घटना बताई, क्या समय बताया गया है, क्या टाइम बताई गई है, प्लेस क्या बताया गया है, किस तरह से वो घटना हुई है। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं। इवन थाने से दूरी कितनी है घटना की, और इसके साथ ही साथ जो है जो मेन सेक्शन जो है वो लगते हैं, जो आपके प्रति जो भी अपराध है उसमें अपराधी को सज़ा दिलाने में कारगर होता है। वो एफआईआर में आपके द्वारा बताए गए कंटेंट पर ही सेक्शन प्रथम दृष्टया जो है वो लगते हैं। और कई बार यह होता है कि एफआईआर में अगर हमने अपनी बातें ठीक प्रकार से नहीं कही हैं तो बाद में भी हम जब 161 का या 164 का बयान देने जाते हैं तो हम अपने एफआईआर के कंटेंट को देख के एक दबाव महसूस करते हैं कि अब हम अपने बयान में कुछ और कैसे कहें, क्योंकि हमने एफआईआर में तो पहले ये बातें कही नहीं। अब भला हम 161 में या 164 में हम कैसे अलग बातें कहें, क्योंकि दो जगह पे अलग अलग दो तरह की बातें कहने से हमारा केस कमज़ोर होगा और हम जो है सही नहीं माने जाएंगे या हमें झूठा कहा जा सकता है। और यकीन मानिए यह होता भी है। ख़ासतौर पे हम लोगों का अनुभव है कि हम लोगों ने बेल के मामले हों या और अन्य जो कोर्ट केसेस होते हैं जिनमें हम लोग बहस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनमें हम लोग भी इन बातों को बहुत कायदे से चेक करते हैं कि एफआईआर में और 161 का बयान है या 164 का बयान है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उसका कितना लाभ मिल सकता है। तो यहाँ हमें बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए इन बातों का। खास जो है जो इसमें बातें हैं उसको हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। कि देखिए, एफआईआर तो जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बेसिक जो है बेशक है, परंतु ये एक आगे चल के बहुत बड़ा जो है रोल अदा करता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खड़ा होने में। और हर स्टेज पे एफआईआर को चेक किया जाता है कई बार, और एफआईआर से ही घटना के संबंध में प्रकाश भी पड़ता है कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किन के द्वारा की गई और उसके क्या क्या प्रभाव हुए। तो एफआईआर को लेके सबसे पहली जो मुख्य बात है वो यह है कि हमें एफआईआर बिल्कुल, अगर कोई घटना हुई है तो उसकी सूचना हमें तुरंत देनी चाहिए। हमें अनावश्यक किसी भी प्रकार का डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है अनेकों, जिसके आधार पे जो है मात्र डिले एफआईआर लिखाने के आधार पर जो है पूरी की पूरी एफआईआर क्वैश कर दी गई है या की जा सकती है आगे भी। तो इस वजह से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एफआईआर करा रहे हैं या हमें ऐसी नौबत आ गई है कि एफआईआर कराना है तो हमें उसमें अनावश्यक लेट लतीफ़ी नहीं करनी चाहिए। हमें
तुरंत जाके एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। जहाँ ही हमें लग रहा है कि हम किसी चीज़ से पीड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अगर हम देर से सूचना देते हैं तो इट मीन्स कि जो है हमारा जो है वो जो भी हम उसमें अपनी पीड़ा बताते हैं वो वास्तव में है नहीं वैसी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पीड़ित होते हुए चुप क्यों बैठेगा। तो वो डीले तो होना नहीं चाहिए, और अगर डीले हो गया है तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम एफआईआर में ही डीले को जस्टिफाई कर दें। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। और दूसरा, एफआईआर लिखाते समय हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम जो घटना का जो समय, डेट, तारीख जो हम बता रहे हैं, दिन बता रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए और कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई घटना है, अगर हम उसमें बता रहे हैं कि जो है घटना अगर कोई सुबह को कारित हुई है तो सुबह का वो समय मेंशन होना चाहिए। बिल्कुल समय, तारीख, दिन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंशन हो कि कब कैसे घटना घटी। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी चीज़ कि वो डिस्टेंस कितना है आपका लोकल पुलिस स्टेशन का, वह भी बहुत मायने रखता है, वह भी देखा जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कोई एफआईआर कराने जा रहे हैं तो हम कोई ऐसी बात ना कह दें जैसे कि मात्र हम थाने से जो है, घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है। तो यह भी एक बड़ा कारक होता है कि क्या एफआईआर लिखाने में मात्र 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग गया, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन हुए। तो एफआईआर को लेके सबसे पहली जो मुख्य बात है वो यह है कि हमें एफआईआर बिल्कुल, अगर कोई घटना हुई है तो उसकी सूचना हमें तुरंत देनी चाहिए। हमें अनावश्यक किसी भी प्रकार का डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है अनेकों, जिसके आधार पे जो है मात्र डिले एफआईआर लिखाने के आधार पर जो है पूरी की पूरी एफआईआर क्वैश कर दी गई है या की जा सकती है आगे भी। तो इस वजह से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एफआईआर करा रहे हैं या हमें ऐसी नौबत आ गई है कि एफआईआर कराना है, तो हमें उसमें अनावश्यक लेट लतीफ़ी नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत जाके एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। जहाँ ही हमें लग रहा है कि हम किसी चीज़ से पीड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अगर हम देर से सूचना देते हैं तो इट मीन्स कि जो है हमारा जो है वो जो भी हम उसमें अपनी पीड़ा बताते हैं वो वास्तव में है नहीं वैसी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पीड़ित होते हुए चुप क्यों बैठेगा। तो वो डीले तो होना नहीं चाहिए, और अगर डीले हो गया है तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम एफआईआर में ही डीले को जस्टिफाई कर दें। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। और दूसरा, एफआईआर लिखाते समय हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम जो घटना का जो समय, डेट, तारीख जो हम बता रहे हैं, दिन बता रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए और कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई घटना है, अगर हम उसमें बता रहे हैं कि जो है घटना अगर कोई सुबह को कारित हुई है तो सुबह का वो समय मेंशन होना चाहिए। बिल्कुल समय, तारीख, दिन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंशन हो कि कब कैसे घटना घटी। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी चीज़ कि वो डिस्टेंस कितना है आपका लोकल पुलिस स्टेशन का, वह भी बहुत मायने रखता है, वह भी देखा जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कोई एफआईआर कराने जा रहे हैं तो हम कोई ऐसी बात ना कह दें जैसे कि मात्र हम थाने से जो है, घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है। तो यह भी एक बड़ा कारक होता है कि क्या एफआईआर लिखाने में मात्र 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग गया, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो यह भी एक बड़ा कारक है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए एफआईआर लिखाते समय। तो दूसरी बात तो यह है कि समय समय, तारीख, दिन, दूरी, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एफआईआर कराते समय, लिखाते समय। और तीसरी मुख्य बातें यह है कि जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन बनते हैं जो आप पे
कारित हुआ है, जो भी घटना आपके साथ घटी है, उस पे जो रीज़नेबल जो धाराएं हैं, वह धाराएं आपके एफआईआर के कंटेंट के आधार पर ही जो है लगती हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी एफआईआर का कंटेंट लिख रहे हैं, हम अगर खुद सक्षम हैं तो हम खुद लिखें, अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हमें किसी न किसी जो है लीगल एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए कि एक्चुअल जो भी घटना घटी है उसको हम कैसे इनकारपोरेट करें या कैसे एलेबोरेट करें, ताकि मेन जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, वो हमारी लगभग हमारे एफआईआर से ही निकल के सामने आ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ घटना तो कोई बहुत बुरी बीभत्स घटी होती है, पर हम अपने शब्दों में उसको कह नहीं पाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जिस वजह से हमारी एफआईआर तक प्रॉपर नहीं लिखी जाती है। और बाद में जाके हम फिर अपने बयानों में 161 के 164 के बयानों में हम अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, और जो तीनों में एक कंट्राडिक्शन पैदा कर देता है, तो जिसका लाभ सीधे तौर पर जो है अपराधी को मिल जाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें एफआईआर का जो कंटेंट है बिल्कुल संक्षिप्त और एवं मुख्य मुख्य वह बातें और मुख्य मुख्य वो सारी जो पीड़ा है और वो जो सेक्शंस हैं वो उसमें आ जाने चाहिए। अन्यथा यह हमारे लिए एक बाद में बहुत बड़ा जो है परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो ये बातें और जितने अभियुक्त हैं जिनके नाम हमें पता हैं, उनका बाकायदा नाम के साथ जो है हमें मेंशन करना चाहिए। तो ये सारी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें एफआईआर जो है वो कराते समय। और बाकी इस पर और भी जानकारियां हैं जो कि हम, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में एफआईआर से संबंधित और भी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफआईआर कौन कौन से तरीके से हो सकती है, कहाँ हो सकती है, और एफआईआर अगर पुलिस वाले नहीं लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और क्या एफआईआर कहीं भी हो सकती है। तो इन सब बातों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।